मम्मी आज खाने में क्या बना रही हो? आज तो बाहर के खाने की जैसी खुशबू आ रही है। इस तुरई की सब्जी को बनाते वक्त बेटा किचन में आकर यही बोला और खाने के बाद उसे इतनी पसंद आई कि उसने टिफ़िन में भी पैक करवाई। अगर आपके बच्चे भी तुरई खाना पसंद नहीं करते तो आप सब्जी नहीं, एक बार रेसिपी बदल कर देखिए। आपके बच्चे भी तुरई खाने दौड़े चले आएंगे। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है आधा कप मूंग की दाल और उसे मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। तो आज हम बच्चों को तुरई के साथ साथ मूंग की दाल भी खिलाने वाले हैं। इसके बाद मैंने ली है यहाँ पर 4 तुरई। तो जो ये तुरई ली है वो धारी वाली तुरई है, जिसे हम पहाड़ी तुरई बोलते हैं। और जो दूसरी वाली तुरई आती है जिसमें धारी नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं देसी तुरई। तो आपके पास जो भी हो आप उसे ले सकते हैं। अगर आपके पास तुरई नहीं है तो आप इस रेसिपी को लौकी से भी बना सकते हैं, पर वो लौकी फ्रिज में रखी हुई नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए और मुलायम होनी चाहिए। तो तुरई को एक बार छीलने से पहले और एक बार छीलने के बाद अच्छे से धो लेंगे। काटने के बाद हमें तुरई को नहीं धोना है। इसके बाद पहले तुरई को बराबर 2 भागों में बांट लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो एक बार आप इस तरह से तुरई की सब्ज़ी बनाकर देखिए, आपको इतनी पसंद आएगी, फिर आप पूरे सीज़न इसी तरह बनाना पसंद करोगे। आज इस सब्ज़ी को बनाएंगे हम लोहे की कढ़ाई में। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दी है और कढ़ाई में डाल दी है मूंग की दाल। गैस की आंच को धीमा रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे हल्का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसकी खुशबू और इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो हमारी सब्ज़ी है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। दाल को हमने भूनकर एक प्लेट में निकाल लिया है। इसके बाद कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और साथ ही डालेंगे मुंगौड़ी और धीमी आंच पर इन्हें भी बढ़िया कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास मूंग दाल की बढ़िया नहीं है तो आप इसके बिना भी ये रेसिपी बना सकते हैं, पर है तो आप ज़रूर डालिए। तो बड़ियों को फ्राई करके हमने निकाल दिया है। अब कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल और तड़के के लिए लेंगे हम आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी के दाने, आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, 3 से 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज पत्ता। और इस तड़के को डाल देंगे हम कढ़ाई में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद डाल देंगे हम इसमें कुछ कलियां लहसुन की। तो मैंने इसे साबुत ही डाल दिया है। आप चाहें तो दरदरा कूट कर भी या बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इसके बाद इन्हें भी धीमी आंच पर हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद डाल देंगे 1 लंबाई में बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी धीमी आंच पर कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद डाल देंगे मसाले। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और मसालों को भी धीमी आंच पर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप इस रेसिपी को लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, इससे स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अब जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी के साथ मसाले को धीमी आंच पर अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। इसके बाद डाल देंगे भुनी हुई मूंग की दाल और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अक्सर हमें लगता है कि बच्चे ये सब्ज़ी नहीं खाते, वो दाल नहीं खाते, पर उन्हें जिस तरह से हम बनाते हैं शायद उस तरह से खाना पसंद नहीं होता, क्योंकि कभी कभी रेसिपी चेंज कर देने से बच्चे वही चीज़ें खा लेते हैं जो वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आप भी एक बार रेसिपी चेंज करके देखिए, क्या पता आपके बच्चे भी खा लें। तो इसके बाद मैंने इसमें तुरई डाली और उसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर अच्छे से भून लिया। इसके बाद डाल देंगे नमक और नमक को भी अच्छे से सभी चीज़ों के साथ मिला लेंगे।
तुरई को भूनने के बाद हम इसको ढक्कन लगाकर लगभग 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पकाएंगे, जिससे हमें आइडिया आ जाए कि तुरई कितना पानी छोड़ेगी। उसी हिसाब से हम पानी मिलाएंगे। वैसे तो आप इस सब्ज़ी को कुकर में भी बना सकते हैं, पर कढ़ाई में बनाने पर ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी कोशिश करें कि इसे कढ़ाई में ही बनाकर तैयार करें। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग 1.5 गिलास गर्म पानी, क्योंकि मुझे इस सब्ज़ी को लटपटा सा बनाना है। अगर आपको थोड़ी तरी चाहिए तो आप पानी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर डाल देंगे फ्राई करी हुई मूंग दाल की वड़ियाँ और इसके साथ ही डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा अदरक भी डाल रही हूँ, जिसे मैंने लंबाई में पतला पतला काट कर लिया है। और सभी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। और ढक्कन लगाने के बाद मैंने धीमी आंच पर इस सब्ज़ी को लगभग 30 मिनट के लिए पकाया है। इस सब्ज़ी को आप रोटी या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार इस तरह से आप तुरई की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया और ये सब्ज़ी खाने के लिए तैयार है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।